जनगणना 2011 के ऊपर जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर एसएससी में, रेलवे में, उनके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, विद मैप समझेंगे, विद चार्ट चीज़ों को समझेंगे ताकि आसानी से आपको चीज़ों को याद रख सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनें मतलब 7 सिस्टर राज्य में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा कि किस पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ पर जो 7 सिस्टर हैं आपके, जो 7 राज्य है, उन 7 राज्यों में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मिजोरम आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आपको पर्टिकुलरली पता चले कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारा केरल रहता है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। और उन्होंने इस 7 सिस्टर में से आपको क्वेश्चंस पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 7 सिस्टर में, तो आपका आंसर यहाँ पे मिजोरम है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो ये आपका मिजोरम है, ये फिर आपका त्रिपुरा है। सबसे ज़्यादा आपको केरल है। देखिए, ये डार्क जो दिख रहा है आपको 90 के ऊपर शो कर रहा है, जिसकी लिटरेसी रेट 90 के ऊपर है, 90 के आसपास है। तो 7 सिस्टर में आपको मिजोरम है, उसके नीचे त्रिपुरा है, उसके नीचे फिर नागालैंड आपको देखने को मिलेगा। इसकी बात करते हैं तो फिर केरल है, इधर गोवा आपको दिख रहा होगा डार्क में सबसे ज़्यादा, उधर दिल्ली दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आप इस मैप के थ्रू भी लिटरेसी रेट को थोड़ा सा आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा चार्ट में भी समझते हैं। जैसा कि अगर पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो आपका आंसर रहेगा लक्षद्वीप, केरला। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। केंद्र शासित की बात करें तो, और स्टेट की बात करें तो केरला। उसके बाद देखिए, हमने देखा था 7 सिस्टर में, तो ये मिजोरम है आपका, फिर उसके नीचे आपको त्रिपुरा दिखेगा, फिर गोवा दिखेगा, दमन दीव, पुडुचेरी और बाकी सब स्टेट, और सबसे नीचे आपको दिखेगा बिहार, और उसके थोड़ा सा ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा सा चार्ट को भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यह रहा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर था? तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी ट्रिकी क्वेश्चन बना है। अब डायरेक्ट साक्षरता नहीं पूछी है, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछा है जहाँ पे सर्वाधिक डिस्टेंस गैप है पुरुष और महिलाओं के बीच। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, कुल साक्षरता उनकी 66% आपको दिख रही होगी यहाँ पे। उसमें से 80 का लगभग 80% पुरुष साक्षर है, तो महिलाओं केवल और केवल 52% साक्षर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई? मतलब जो अपन हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से किस प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है? तो लक्षद्वीप है, जैसा कि हमने अभी चार्ट में देखा था। केरल सबसे ऊपर था आपका साक्षरता में, उसके नीचे जस्ट नीचे लक्षद्वीप था। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी साक्षरता, पुरुष साक्षरता में, मेल लिटरेसी रेट में आपका लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है ट्रिकी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रमदान की भागीदारी क्या है? जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में महिलाओं की कार्य क्षमता में, वर्क फोर्स में कितनी पार्टिसिपेशन है, कितना रेट है उनका, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसके बारे में। आंसर है आपका 25.51%। अगर पुरुष की बात करते हैं तो उनकी 53.26% भागीदारी है वर्क में, कार्यबल क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखते हैं तो 30% महिलाएं आपकी श्रमदान भागीदारी में पार्टिसिपेट करती है, और सबसे ज़्यादा कार्यबल महिला भागीदारी है हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। इसे एग्जामिनेशन में एसएससी में महिलाओं के बारे में पूछा हो सकता है, अगले एग्जामिनेशन पुरुष के बारे में पूछे, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें हमने भी डिटेल में कुछ चीज़ें जोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है? मतलब पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछा है वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा खेड़े में लोग या ग्रामीण में लोग कहाँ पे रहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा बिहार। देखिए, उसके बाद है यहाँ पे
लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्टिकुलर उन्होंने बोला है कि तीसरी सर्वाधिक बोलने वाली लैंग्वेज भारत में कौन सी है। जैसे हमारे आठवीं सूची में जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें से सर्वाधिक तीसरी बोला है, ना तो उन्होंने पहली पूछा है ना दूसरी पूछा है, तीसरी पूछा है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से तीसरी लैंग्वेज मराठी आपको दिखेगा। पहली लैंग्वेज आप तो हिंदी है, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। कुल 43% ओवरऑल पॉपुलेशन का पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत लोग ओवरऑल पॉपुलेशन में हिंदी बोलते हैं, तो आपका 43 रहेगा। तीसरी सर्वाधिक बोले तो मराठी रहेगा और सेकंड आपकी बंगाली है, उसके बाद फोर्थ तेलुगु रहेगी। और आठवीं अनुसूची में जैसा उल्लेख किया है 22 भाषाओं का, उसमें से सबसे कम आपकी संस्कृत को बोला जाता है। 7th क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश समूह दर्शाता है। मतलब आपके जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से सबसे ज़्यादा शहरीकृत मतलब डेंस पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो 2 है आपके, दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का कितना प्रतिशत था। तो देखते हैं यहाँ पे 1.7 कुछ प्रतिशत है। तो ओवरऑल इसमें अगर देखते हैं हम तो 79-80% आपके हिंदू रहते हैं। मुस्लिम आपका 42% है, आप देख सकते हैं सेकंड में, या फिर थर्ड में आपका है ईसाई। तो इसमें भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि सेकंड अल्पसंख्यक कौन से था, आपका आंसर था उसमें ईसाई। तो ईसाई हो गए, यहाँ पे ईसाई चाहिए था। और सिख समुदाय की बात करते हैं तो वो आपका 1.7% है 4th नंबर पे। फर्स्ट पे हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई और सिख। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये 2011 की जनगणना की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 1901 में सबसे ज़्यादा जनगणना लिंगानुपात था। 1901 की जनगणना के टाइम पे 972 समथिंग वहाँ पे लिंगानुपात था। अभी रिसेंटली 2011 के जनगणना के अनुसार आपको देख सकते हैं 943 है लिंगानुपात। और स्टेट के बारे में बात करते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1000 के ऊपर। 2001 में 933 थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जामिनेशन में, पर अभी लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस वर्ष दर्ज किया गया, किस ईयर में आपको देखने को मिलता है। तो 1901 में 972 1000 महिलाओं के ऊपर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, वृद्धि हुई है। उसका आंसर है दमन और दीव में कुल 55% की वृद्धि हुई है। अगर पर्टिकुलर राज्य की बात करते हैं तो मेघालय है आपका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे दर्ज हुई है, मतलब वहाँ पे कम से कम घटी है, अब साहब बोल सकते हैं, तो आपका नागालैंड है। वार्षिक वृद्धि की अगर बात करते हैं हम लोग ओवरऑल हमारे देश की, तो 17.64% वार्षिक वृद्धि दर हमारे पर्टिकुलर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी। ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, ऑप्शन से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा डी सिक्किम, जहाँ पे 3.6 लाख आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे कम मतलब या बोल सकते हैं कि 10 लाख से कम दर्ज हुई तो आपकी सिक्किम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था या हमने चार्ट मैप के थ्रू देखा था कि लक्षद्वीप जो था हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दिखाई दी थी हमको, केरल के जस्ट नीचे था। और केंद्रीय शासित की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप सही आंसर रहेगा। देख सकते हैं इसी चार्ट की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही, फिर से पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है।
तो आपका आंसर रहेगा मिजोरम, जब भी हमने इस क्वेश्चन को दिखा था। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आता है। क्वेश्चन नंबर 14, शेरचिप किसी एक प्रकार का जिला है किसी स्टेट का जिससे 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला है। तो शेरचिप जिला है, 2011 में इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है, तो वो किस राज्य का है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है मिजोरम का शेरचिप जिला, वहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है अगर हम पर्टिकुलर जिले की अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए उसके बाद है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला, भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं आप तो आपका शेरचिप रहेगा, सबसे कम की बात करते हैं तो आपका अलीराजपुर जिला रहेगा मध्य प्रदेश का। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप में शेड्यूल कास्ट जाति नहीं पाई जाती। वहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलेंगे जिसको हम जनजाति कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं। तो 2011 के अगर जनगणना की बात करते हैं, पंजाब है आपका, हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, उसमें से आपको यस की आबादी नहीं मिलेगी। और नागालैंड, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में यहाँ पे आपको यस की कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, इस तरीके से कुछ हमने 15 क्वेश्चन लिए थे जो थोड़ा सा ट्रिकी बनते हैं, थोड़ा सा डिटेल में भी थोड़ा सा हल्का सा हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया। कुछ क्वेश्चन हमने डायग्राम के साथ समझे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने चार्ट के साथ समझे ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रख सकें। और इस वीडियो का आपको जो PDF है वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।